साल 2022। इस साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला था और ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। एज हम पिछले 9 सालों से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते थे। जहां 2021 के T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन थे, वहां 2022 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने उनको एज कैप्टन रिप्लेस कर दिया था। शायद मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ क्या हुआ था। कि पहली बार पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत को हराया है। उस टूर्नामेंट के बाद टीम में तो चेंजेस हुए ही थे, बट उसके साथ राहुल द्रविड़ रवि शास्त्री को एज हेड कोच रिप्लेस करते हैं। सो इस बार हम न्यू कैप्टन, न्यू हेड कोच एंड न्यू टीम के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इस टूर्नामेंट के लिए जब इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हुई तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद थे। हमारे लिए गुड न्यूज ये थी कि विराट कोहली इस वर्ल्ड कप से पहले कमबैक कर चुके थे और सूर्य कुमार यादव भी अपने प्राइम में एंटर कर चुके थे। बट इंडियन टीम के लिए बैड न्यूज ये थी कि 2 इम्पोर्टेंट प्लेयर्स जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा इस वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो चुके थे। थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडियन टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर चाहे पाकिस्तान के सामने वो थ्रिलिंग मैच जीतना हो या फिर बांग्लादेश के सामने 5 रन की जीत। सामने शॉट लगाओगे, फील्डर वहां पाओगे, भारत के खाते में 2 अंक। बट फिर आता है वो दिन 10 नवंबर 2022, इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच, जो इंडिया 10 विकेट से हार जाती है। लग रहा था जुनून था ही नहीं इनमें बिल्कुल भी। इंडिया को थोड़ा अटैकिंग अप्रोच रखना चाहिए था। जो 11 प्लेयर्स थे मेरे को वो सही नहीं लगा। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ ही बदल गया। इस पॉइंट पर सब इंडियन फैंस फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बट ये चीज अब नॉर्मल हो चुकी थी। एज हम पिछले कुछ सालों से नॉकआउट मैचेस में हर बार चोक कर देते थे एंड इस मैच ने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। एज हम पूरे मैच में इंग्लैंड की एक भी विकेट नहीं गिरा पाए। तो आखिर वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियन टीम, जो ऑन पेपर काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, जिसमें इनफॉर्म विराट कोहली, अर्शदीप सिंह और नंबर 1 T20I बैट्समैन सूर्य कुमार यादव थे, वो टीम ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे द इम्पॉसिबल लॉस ऑफ इंडिया इन 2022 T20 वर्ल्ड कप। 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर हम इंडियन टीम का परफॉर्मेंस पिछले एडिशंस में देखें तो 2014 में हम फाइनल हारे थे, 2016 में सेमीफाइनल हारे थे एंड 2021 में सेमीफाइनल या फाइनल छोड़ो, हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। इसी वजह से हम फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यू इंडियन टीम 2022 का T20 वर्ल्ड कप तो पक्का जीतेगी। वैसे T20 वर्ल्ड कप पहले हर 2 साल में एक बार होता था, 2012, 2014, 2016, लेकिन 2016 के बाद अगला T20 वर्ल्ड कप सीधा 5 साल बाद 2021 में हुआ। इस लंबे गैप की 2 वजह थी। पहली ये कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी और 2019 में ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला था। लगातार टूर्नामेंट्स के ओवरडोज से बचने के लिए आईसीसी ने 2018 का T20 वर्ल्ड कप स्किप कर दिया। फिर प्लान था 2020 में इस टूर्नामेंट की वापसी का, लेकिन तब पेंडेमिक आ गया। अब क्योंकि 2021 का T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी प्लान्ड था, इसलिए 2020 वाला टूर्नामेंट 2022 में शिफ्ट कर दिया गया। वेल, हमने ऑलरेडी 2016 के T20 वर्ल्ड कप पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इस वर्ल्ड कप के जस्ट पहले हम 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका से सुपर 4 में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे, जिसने हमें वार्न कर दिया था कि कुछ डिपार्टमेंट्स में हम अभी भी बहुत वीक है। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस टूर्नामेंट में इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी टीम्स थी। हमारा पहला मैच था पाकिस्तान के सामने और मेलबर्न में उस दिन जो हुआ उसने मैच कितना मेमोरेबल और थ्रिलिंग बना दिया था, ये बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। टॉस जीतकर इंडिया पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाती। इनफैक्ट वो पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बना पाती है एंड अपने दोनों ओपनर्स को खो देती है। इसके बाद शान मसूद और इफ्तिकार अहमद की अच्छी बैटिंग के चलते वो 20 ओवर्स में 159 रन बना पाती है। सो अब इंडिया को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 160 रन बनाने थे। बट ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान था नहीं, एज हम भी पावर प्ले में सिर्फ 31 रन बना पाते हैं एंड केएल राहुल, रोहित शर्मा और इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव की इंपॉर्टेंट विकेट खो देते हैं। यहाँ से हमारे जीतने के चांसेस काफी कम लग रहे थे। बट Don't write India off because Virat Kohli is still. लास्ट के 2 ओवर्स में इंडिया को 31 रन बनाने थे और तब बॉलिंग करने आता है हारिस रौफ। इसी ओवर में गेम में आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। इंडिया को 8 बॉल्स में 28 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पे थे विराट कोहली। सेकंड लास्ट बॉल पे विराट कोहली लेंथ बॉल पर डाउन द ग्राउंड छक्का मार देते हैं।
एंड ये कोई नॉर्मल शॉट नहीं था। रिजल्ट, ये शॉट ऑफ द सेंचुरी बन जाता है। लास्ट बॉल पर भी विराट कोहली रुके नहीं, उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक और छक्का मार दिया। इंडिया इस पॉइंट पर मैच में आगे थी, बट लास्ट ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या, जो तब 40 रन पर खेल रहे थे, वो बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। और इसके बाद इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 3 बॉल्स में 13 रन बनाने थे, जो काफी मुश्किल लग रहा था। बट यहाँ पर गेम में आता है एक और ट्विस्ट। 4th बॉल पर विराट कोहली छक्का मार देते हैं एंड ये बॉल नो बॉल निकलती है। इसके बाद तो ये मैच इंडिया की तरफ आ गया था एंड हम ये थ्रिलिंग मैच 4 विकेट से जीत जाते हैं और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बनते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को हमारा सेकंड मैच था नेदरलैंड्स के खिलाफ, जिसमें टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। और इस मैच में रोहित शर्मा 53, विराट कोहली 62 और सूर्य कुमार यादव 51 रन बनाते हैं। सिर्फ एक केएल राहुल ही थे जिन्होंने 9 रन बनाए थे और वो भी वैसे आउट नहीं हुए थे। खैर 20 ओवर्स में हम टोटल 179 रन बनाते हैं और अब नेदरलैंड्स को ये मैच जीतने के लिए 120 बॉल्स में 180 रन बनाने थे, बट हमारे बॉलर्स ने उनको ये टारगेट चेस करने का मौका ही नहीं दिया और हम ये मैच 56 रन से जीत जाते हैं। और अपनी धमाकेदार बैटिंग के चलते सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट फिर 30 अक्टूबर 2022 को हमारा मैच होता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। टॉस जीतकर इंडिया पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और ये डिसीजन हम पर ही उल्टा पड़ने वाला था। एज हमारे ओपनर्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद लिटरली सिर्फ एक प्लेयर के अलावा किसी भी प्लेयर ने 15 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे। वो तो सूर्य कुमार यादव की 40 बॉल्स में 68 रन की इनिंग्स के चलते हम 133 रन बना पाते हैं। अगर वो उस टाइम पर अच्छे फॉर्म में ना होते तो शायद हम 100 रन भी नहीं बना पाते। टारगेट कम होने के बावजूद हमारे बॉलर्स ने स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका पर प्रेशर बनाए रखा। पावर प्ले के एंड तक वो 24 रन बनाकर 3 विकेट्स खो चुके थे। यहाँ से हम ये मैच जीत सकते थे, बट इस मैच में हमारी फील्डिंग बहुत खराब थी। मार्करम जिसने 52 रन बनाए थे, लिटरली भाई हमने उसको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार जीवन दान दिया था। 2 बार रोहित शर्मा से रनआउट मिस हो गए, 1 बार सूर्य कुमार यादव से रनआउट मिस हो गया और 1 बार विराट कोहली से कैच छूट गया, जो सबसे अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद भी ये मैच इतना क्लोज गया कि लास्ट ओवर में साउथ अफ्रीका को 6 रन की जरूरत थी, बट डेविड मिलर अभी भी खेल रहे थे, जिसकी वजह से हम वो मैच 5 विकेट से हार जाते हैं। टूर्नामेंट में पहली हार मिलने के बाद इंडिया का नेक्स्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ एडिलेड में, जो एक रेन अफेक्टेड मैच था। इस मैच में बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। पहले बैटिंग करते हुए शुरुआत में हम हमारे कैप्टन की विकेट जल्दी गवा देते हैं, बट फिर विराट कोहली और केएल राहुल ने 67 रन की इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड करी। विराट कोहली ने टोटल 44 बॉल्स में नॉट आउट 64 रन बनाए और केएल राहुल ने 50 रन बनाए। इसी दिन सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 16 बॉल्स में 30 रन बनाए थे, वो वर्ल्ड के नंबर 1 T20I बैट्समैन बनते हैं। 20 ओवर्स तक हम 184 रन के अच्छे टोटल तक पहुंच जाते हैं। सबको लग रहा था कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगी, बट ये इतना भी आसान नहीं होने वाला था। एज लिटन दास उस दिन कुछ अलग ही फॉर्म में था। उसने 21 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दी और 7 ओवर्स में जब बांग्लादेश टोटल 66 रन बना देती है, तब उसमें से 59 रन तो लिटन दास ने ही बनाए थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बारिश आ जाती है और उसकी वजह से ये मैच 16 ओवर्स का हो जाता है। डीएलएस के हिसाब से बांग्लादेश को 9 ओवर्स में 85 रन बनाने थे और यहाँ मैच में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ब्रेक के तुरंत बाद लिटन दास रन आउट हो जाता है एंड यहाँ से बांग्लादेश का कोलैप्स शुरू हो जाता है, जिसके चलते हम ये मैच 5 रन से जीत जाते हैं और अपनी जबरदस्त बैटिंग के चलते विराट कोहली वंस अगेन मैन ऑफ द मैच बनते हैं। 6 नवंबर 2022 को हमारा लास्ट ग्रुप स्टेज मैच था जिम्बाब्वे के सामने और ये मैच हम बड़ी आसानी से 71 रन से जीत जाते हैं, जिसमें वंस अगेन सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच बनते हैं। बट फिर आता है वो दिन 10 नवंबर 2022, इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेकंड सेमीफाइनल मैच, जो एडिलेड में होने वाला था। टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और यहाँ से सारी दिक्कत शुरू हो जाती है। पहले बैटिंग करते हुए इंडिया 6 ओवर्स में 38 रन बनाकर केएल राहुल का विकेट खो देती है। इस पॉइंट पर इंडिया को रन की गति को बढ़ाने की जरूरत थी और उसके चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। अब सबकी नजर थी नंबर 1 T20 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव पर, बट इंग्लैंड ने मिडिल ओवर्स में इतनी टाइट बॉलिंग करी कि इवेंचुअली वो स्काई का इंपॉर्टेंट विकेट निकाल लेती है। इसके बाद हमारे ओजी ड्यू हार्दिक और
विराट एक इम्पोर्टेंट 61 रन्स की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। एट द एंड विराट कोहली 50 रन्स बनाते हैं और हार्दिक पांड्या 63 रन्स बनाकर लास्ट बॉल पर हिट विकेट आउट हो जाते हैं। खैर 20 ओवर्स तक इंडिया 168 रन्स के टोटल तक पहुंच जाती है और इस पॉइंट पर इंडिया को फाइनल में जाने के लिए 169 रन्स का टारगेट डिफेंड करना था। देखो सबको पता था कि ये टारगेट काफी कम था, तो अब जो भी करना था वो हमारे बॉलर्स को करना था। बट यहाँ कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आता। यहाँ पूरी कहानी एक बार में ही पलट जाती है क्योंकि जॉश बटलर और एलेक्स हेल्स लिटरली 150 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। इंग्लैंड ने 6 ओवर्स में 63 रन्स बना दिए थे विदाउट एनी लॉस और उन्होंने ये टारगेट मात्र 16 ओवर्स में चेस कर दिया था एंड इंडिया ये मैच 10 विकेट से हार जाती है और वंस अगेन नॉकआउट्स में चोक कर देती है। लग रहा था जुनून था ही नहीं इनमें बिल्कुल भी। इंडिया को थोड़ा अटैकिंग अप्रोच रखना चाहिए था। जो 11 प्लेयर्स थे मेरे को वो सही नहीं लगा। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ ही बदल गया। जो फियरलेस क्रिकेट इंग्लैंड ने इस मैच में खेला वो सच में कमेंडेबल था। हाँ सिर्फ अश्विन ने बटलर को डरा कर रखा, बट वो भी तब जब बटलर नॉन स्ट्राइक पर था। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे, व्हाट वेंट रॉन्ग। सबसे पहले हम बात करेंगे टीम के माइंडसेट की। 2022 तक इंडियन टीम डिफेंसिव क्रिकेट यानी विकेट्स बचाकर खेलना प्रीफर करती थी। अगर हम पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम का पावर प्ले में परफॉर्मेंस देखे तो वो काफी डिफेंसिव था। इनफैक्ट केएल राहुल एंड रोहित शर्मा की ओपनिंग पेयर ने इस वर्ल्ड कप में कभी भी अच्छा स्टार्ट नहीं दिया था। लिटरली में भाई उन दोनों ने एक बार भी 30 रन्स की पार्टनरशिप भी बिल्ड नहीं करी थी। इस टूर्नामेंट में पावर प्ले में हमारा हाईएस्ट स्कोर वाज 46 फॉर 1। यस, हमने ये चीज आगे जाके बदली और फियरलेस क्रिकेट खेला। फुल क्रेडिट टू रोहित शर्मा जिसकी वजह से हमको रिजल्ट्स भी मिले। बट अगर ऐसा माइंडसेट 2022 के T20 वर्ल्ड कप में होता तो शायद हम सेमीफाइनल में बोर्ड पर एक बड़ा टोटल लगा पाते। इसके अलावा पूरी टीम बैटिंग में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव पर डिपेंडेंट थी। मतलब वही 2016 वाली सिचुएशन। जब भी टीम कोलैप्स होती तब विराट कोहली इनिंग्स को एंकर करते और स्काई अग्रेसिवली बैटिंग करते और ये हमने ऑलमोस्ट हर एक मैच में देखा हुआ है। यहाँ मैं हार्दिक पांड्या की भी तारीफ करूंगा बिकॉज उन्होंने बैटिंग में काफी क्रूशियल रोल निभाया था। दूसरा रीजन था सेमीफाइनल मैच की पिच। ये एक बैटिंग पिच थी और स्टार्टिंग में इस पिच पर मॉइस्चर था जिसकी वजह से वो सीमर्स को थोड़ी हेल्प कर रही थी। बट जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे ये पिच बैट्समैन को फेवर करने लगी एंड बिकॉज ऑफ दिस हमने लास्ट के 7 ओवर्स में 88 रन बनाए थे। लेकिन यही चीज सेकेंड इनिंग्स में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो ना हमारे सीमर्स को कोई स्विंग मिल पा रही थी और ना ही हमारे स्पिनर्स ग्रिप मिलने के बावजूद कोई विकेट निकाल पा रहे थे। और इसी चीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ थर्ड एंड लास्ट रीजन में, जो था हमारी बॉलिंग। पूरे टूर्नामेंट में इंडियन टीम से सिर्फ एक अर्शदीप ही थे जो अच्छे से बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके अलावा हमारे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। भुवनेश्वर कुमार ने तो सेमीफाइनल में पहले 2 ओवर्स में 25 रन कंसीड कर दिए थे और मोहम्मद शमी ने भी 3 ओवर्स में 39 रन कंसीड किए थे। जसप्रीत बुमराह ये टूर्नामेंट नहीं खेल रहे थे एंड विदाउट हिम इंडियन बॉलिंग उस टाइम पर एवरेज लग रही थी। और हाँ, मेरे हिसाब से शायद यूजी चहल को सेमीफाइनल में खिलाना चाहिए था बिकॉज इंग्लैंड के रिस्ट स्पिनर आदिल रशीद ने मिडल ओवर्स में हमको रोक कर रखा था और ये हम उनके बॉलिंग फिगर्स से इजीली पता लगा सकते हैं। हम अश्विन और अक्षर के साथ गए जो T20 में डिफेंसिव बॉलर्स है, लेकिन इंग्लैंड जैसे अग्रेसिव टीम के सामने आपको रन्स रोकने वाला नहीं, विकेट्स लेने वाला बॉलर चाहिए था जो चहल थे। उन्हें बेंच पर बिठाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। एनीवेज, आपको क्या लगता है, अगर हम उस वक्त अग्रेसिव क्रिकेट खेलते या फिर जसप्रीत बुमराह उस वर्ल्ड कप में होते तो क्या इंडिया 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीत पाती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको जानना है कि हम 2016 का T20 वर्ल्ड कप क्यों आ रहे तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करो।